नमस्कार। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं डॉक्टर प्रतिभा गोस्वामी, प्रकाशन प्रशिक्षण एवं शोध अधिकारी, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत भाषा के अंतर्गत आज हम संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान इस प्रकरण पर बातचीत करेंगे। प्रकरण के मुख्य उद्देश्य हैं प्रशिक्षुगण संज्ञा एवं सर्वनाम के अंतर को पहचानने में समर्थ होंगे, प्रशिक्षुगण कारक चिन्हों एवं वचनों को समझ सकेंगे। अगला है संस्कृत वाक्यों में शब्द रूप के शब्दों का प्रयोग व्याकरणिक नियमों के अनुरूप कर सकेंगे। प्रशिक्षुगण छात्रों को संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों में अंतर समझा सकेंगे। प्रशिक्षुगण टीएलएम का निर्माण एवं प्रयोग करने में समर्थ होंगे। अब हम यहाँ देखेंगे संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का रूप किस प्रकार चलता है, उसके मुख्य नियम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग, और संज्ञा सर्वनाम के रूप इन तीनों लिंगों में चलते हैं। अगला है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों वचनों में चलते हैं। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों वचनों में चलते हैं। आगे हम सबसे पहले बात करेंगे पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के रूप आकारांत, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत एवं हलंत शब्दों में चलते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के रूप आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, औकारांत एवं हलंत शब्दों के चलते हैं। यहाँ पर जो आकारांत, इकारांत, ईकारांत आदि शब्द कहे गए हैं, वे जो संज्ञा शब्द होते हैं उन शब्दों का अंतिम वर्ण जिस स्वर के साथ जुड़ा होता है उसी स्वर के अनुरूप उस शब्द को इकारांत, उकारांत या ओकारांत कहा जाता है। आगे देखेंगे नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द के रूप अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत एवं हलंत शब्दों के चलते हैं। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है, इसलिए सर्वनाम शब्दों का रूप संबोधन में नहीं चलता है। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी। सप्तमी के बाद संबोधन होता है, लेकिन सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है, इसलिए सर्वनाम शब्दों के रूप में संबोधन रूप के शब्द नहीं होते हैं। सर्वनाम शब्द के रूप अकारांत तथा हलंत शब्दों के तीनों लिंगों में चलते हैं। अब हम देखेंगे शब्द रूप को समझने की सरल युक्ति। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कारक की संख्या बताने वाले चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। कुल 7 विभक्तियां होती हैं और प्रत्येक विभक्ति के तीनों वचनों के 3 प्रत्यय होते हैं।
इस प्रकार सातों विभक्तियों के कुल 21 प्रत्यय होते हैं, जिनसे प्रत्येक शब्द के 21 रूप सिद्ध होते हैं। प्रत्येक शब्द के ये जो 21 रूप हैं वो सातों विभक्तियों के अनुरूप होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध और सप्तमी अधिकरण। ये 7 कारक होते हैं और इन सातों कारकों के अर्थात प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के जो रूप बनते हैं वो 3 वचनों में बनते हैं। इसलिए प्रत्येक शब्द वो स्त्रीलिंग का हो, वो पुल्लिंग का हो या फिर नपुंसक लिंग का हो, वो संज्ञा शब्द हो या फिर सर्वनाम शब्द हो, प्रत्येक शब्द के 21 रूप सिद्ध होते हैं। सर्वनाम में पहले बताया जा चुका है कि संबोधन का रूप सर्वनाम में नहीं चलता है, लेकिन संज्ञा शब्दों में संबोधन का रूप भी चलता है। शब्द रूप की सिद्धियां जिन प्रत्ययों से होती हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। जैसे प्रथमा में हम देखेंगे सुबंत प्रत्यय कहे जाते हैं, जो प्रत्येक शब्द के साथ तीनों वचनों के अनुसार जुड़ते हैं। इनके जुड़ने के बाद इनके रूप में, शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है। विभक्ति के अनुसार हम देखेंगे प्रथमा विभक्ति का सु औ जस, द्वितीया का अम औट शस, तृतीया का टा भ्याम भिस, चतुर्थी का ङे भ्याम भ्यस, पंचमी का ङसी भ्याम भ्यस, षष्ठी का ङस ओस आम, सप्तमी का ङी ओस सुप। अब यहाँ ये ध्यान देंगे कि ये जो सुबंत प्रत्यय हैं ये कुछ संधि नियमों के अनुरूप इनमें से कुछ वर्णों का लोप होता है और जो शेष रह जाते हैं वो प्रत्यय के रूप में शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं वचन के अनुरूप। शब्द रूप के कुछ और नियम हैं, जैसे र और श के बाद न को ण होता है। यदि अट अर्थात सभी स्वर एवं ह य व र, ये जो अट है ये प्रत्याहार है। 14 माहेश्वर सूत्रों से विभिन्न प्रत्याहार बनते हैं जिनका प्रयोग संधियों में होता है, प्रत्ययों में होता है। यहाँ पर देखेंगे यदि अट कवर्ग पवर्ग न बीच में हो तो न को ण होता है। अ को छोड़कर अन्य स्वरों के बाद क वर्ग तथा क वर्ग के बाद प्रत्यय के श को श हो जाता है, जैसे रामेशु, हरिषु आदि। अब यहाँ पर हम राम शब्द का रूप देखेंगे। राम शब्द का रूप विभक्ति के अनुरूप प्रथमा विभक्ति में रामः, रामौ, रामाः, द्वितीया रामम, रामौ, रामान, तृतीया विभक्ति में रामेण, रामाभ्याम, रामैः, चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, पंचमी में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, षष्ठी में रामस्य, रामयोः, रामाणाम, सप्तमी का रूप है रामे, रामयोः, रामेषु, संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामाः। अब राम शब्द में कुल 24 रूप सिद्ध हुए हैं।
अब कक्षा कक्ष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग के रूप का अभ्यास कराने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती हैं, हम इसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ कार्ड तैयार कर लेंगे, जैसे किसी भी एक शब्द के तीनों वचनों, सातों विभक्तियों तथा संबोधन, इनके हम शब्द कार्ड तैयार कर लेंगे। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, राम शब्द के रूप के प्रथमा विभक्ति के ये 3 शब्द कार्ड हैं, रामः, रामौ, रामाः। इस तरह के 24 शब्दों के कार्ड बना लेंगे। गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए छात्रों का 3 समूह, यदि गतिविधि कक्षा कक्ष में कराई जा रही है तब छात्रों का 3 समूह बनाकर उन्हें एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन के सातों विभक्तियों व संबोधन के कार्ड दे दिए जाएंगे। समूह के छात्रों से रूप के शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाएगा। जो कार्ड छात्रों को दिया जाएगा, उस कार्ड पर लिखे शब्दों का पहले छात्र उच्चारण करेंगे। यदि प्रथमा विभक्ति को देखें तो रामः, रामौ, रामाः 3 समूह बना लेंगे। एक वचन का एक समूह को, द्विवचन का दूसरे समूह को और बहुवचन का तीसरे समूह को कार्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पे कार्ड केवल प्रथमा का नहीं, प्रथमा से लेकर संबोधन तक के कार्ड छात्रों को दे दिए जाएंगे। यह अभ्यास बदलकर पुनः कराया जाए, जैसे जो समूह एक वचन का अभ्यास कर चुका हो उसे द्विवचन का कार्ड दिया जाए। इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए। जिस समूह ने द्विवचन के कार्ड का अभ्यास कर लिया हो उसे बहुवचन का दिया जाए। यह क्रम तब तक बदला जाए जब तक तीनों वचनों का बच्चे अभ्यास न कर लें। यदि अभ्यास ऑनलाइन कराना है तो प्रत्येक छात्र को क्रम से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एवं संबोधन आदि विभक्तियों के शब्द को शुद्ध बोलने का अभ्यास कराया जाए। अगले चरण में इन्हीं शब्दों को लिखने एवं छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग करने का अभ्यास कराया जाए। जैसे अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रथमा विभक्ति को, उदाहरण स्वरूप हम यहाँ देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन है रामः, द्विवचन है रामौ और बहुवचन है रामाः। तो रामः के साथ प्रथमा विभक्ति एक वचन का संख्यावाची शब्द होगा एकः, एकः रामः अर्थात एक राम। द्वौ रामौ, 2 राम। त्रयः रामाः, 3 राम। संख्याओं के रूप भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलते हैं। संख्याओं का रूप किस प्रकार चलता है इस पर बातचीत की गई है संख्या ज्ञान वाले वीडियो में। गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए पुनः अगले चरण में स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग के शब्दों को बोलने, लिखने एवं छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग करने का अभ्यास कराया जाए। ये तो बात हुई संज्ञा शब्दों की। इसी तरह की गतिविधि सर्वनाम शब्द के रूप की भी कराई जाए। वहाँ पर संबोधन के कार्ड नहीं बनेंगे, केवल प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के ही कार्ड बनेंगे और उन्हीं कार्ड के द्वारा छात्रों को यह अभ्यास कराया जाएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में पुनः आप के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार।